जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और 7 साल की उम्र में आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते या फिर अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते देखा होगा, लेकिन कनाडा की एक 7 साल की बच्ची है जिसके कारनामे सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम रोरी वैन उल्फ है, 80 किलो का वेट उठा के डेड लिफ्टिंग कर सकती है, जो कि बड़े बड़ों के लिए इम्पॉसिबल सा काम होता है। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रोरी इतनी छोटी सी उम्र में 30 केजी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंडर 11 और अंडर 13 की चैंपियन भी रह चुकी हैं। रोरी के पापा के अनुसार ये पूरे विश्व की 7 साल की सबसे मजबूत महिला है। गाइस, आपको रोरी के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई, जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया, पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंदा। गाइस, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? प्राइवेट रेलवे स्टेशन। आज तक तो लोगों ने यही सुना था कि रेलवे स्टेशन तो कम से कम गवर्नमेंट के ही होते हैं या फिर गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी है और वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जी हाँ गाइज, याद कर लीजिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या पता बिग बी के साथ आप हॉट सीट पे बैठे हों और यही सवाल वो आपसे पूछ लें। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन से एनिमल के मिल्क से बनाया जाता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी कई लोगों का जवाब अच्छी नस्ल की गाय होगा, किसी का जवाब अच्छी नस्ल की भैंस होगा, किसी ने ऊंट जवाब दिया होगा, किसी ने बकरी जवाब दिया होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से वो कोई भी एनिमल नहीं है। एक्चुअली दुनिया का सबसे महंगा पनीर डोंकी के दूध से बनाया जाता है। जी हाँ, डोंकी के दूध से, और उस पनीर का नाम है प्यूल, PULE, प्यूल। और डोंकी के दूध से बना हुआ प्यूल पनीर $600 पर केजी जितना महंगा है, यानी कि लगभग 42,000 रुपए पर केजी। ओह माय गॉड, क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था? गाइस, कई बार हमें हमारी जिंदगी में डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम दिल की सुने या दिमाग की। इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड तरीका है जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आए तो आप एक काम करिए, आप सिक्के को हवा में उछालिए। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि ये क्या तरीका है, मैं आपको बता दूं कि आपको हेड और टेल से डिसीजन नहीं लेने। इनफैक्ट जब आप सिक्का हवा में उछालेंगे और जब वो सिक्का हवा में होगा, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि आपको सच में क्या करना चाहिए और आपको ठीक वही करना है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट।